लास्ट लेक्चर में हमने 9.3 में क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। कौन सा हुआ था लास्ट में, देखो तो 7 हुआ था, 8 हुआ था? 8 हो गया था सर। 8 हो गया था। ओके, नाउ 9 नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 9। Form the differential equation of family of hyperbola having foci on x-axis and center at origin. बोलो क्या होगा? Equation of hyperbola having foci on x-axis and center at origin. बोलो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? एलिप्स के जैसा ही तो होता है, खाली बीच में क्या आएगा? प्लस की जगह माइनस आएगा। एलिप्स का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला का क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो, अगर वाई एक्सिस होगी, यहाँ पर पहला बोला फोकाई, फोकाई कहाँ पर बोला है? एक्स एक्सिस पे, तो हमने एक्स को पहले लिखा। अगर वाई एक्सिस बोला होता तो उल्टा होता, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, बस अब यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब हमें डिफरेंशिएशन दो बार करना पड़ेगा। चलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होगा 2y dy बाय dx इक्वल टू 1 का होगा 0। 2 कॉमन निकल जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y अपॉन बी स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0। अब dy बाय dx वाले टर्म को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन बी स्क्वायर dy बाय dx। अब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं गया। अब दूसरी बार हम इस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे कि एक तीर से दो निशान लग जाए, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन करने से दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट चले जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो? कांस्टेंट को अकेला कर दूं, y by x dy by dx, यस और नो? यस सर। अब अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट सीधा पूरा 0 हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो पहले यहां करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल dy by dx as it is, y by x में डिवीजन रूल लगेगा, x dy by dx माइनस y इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर प्लस y by x as it is dy by dx का b स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का हो जाएगा 0। ओके, अब dy by dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देयरफॉर x अपॉन x स्क्वायर है तो 1 अपॉन x बचेगा, 1 अपॉन x इंटू dy by dx का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन x स्क्वायर into dy by dx is equal to, sorry not is equal to, plus y upon x into d square y by dx square is equal to 0। अब वैसे तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन फिर भी एक और स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई x स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, x dy by dx का होल स्क्वायर माइनस y dy by dx प्लस xy d square y by dx square equal to 0 is a required differential equation। ओके, और दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल सा रूल है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is equal to number of arbitrary constants। Any doubt? नो सर। नो सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नंबर 10, form the differential equation of family of circles having center on y-axis and radius equal to 3 units. Equation of circle having center on y-axis and radius of 3 units is, बोलो क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस इक्वल टू 3 यूनिट्स. सेंटर अगर वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को तो टच करेगा ही नहीं, और करेगा तो कहाँ करेगा, ओरिजिन पे करेगा. ऐसे बनेगा ना सर्कल्स तो बहुत सारे. फैमिली ऑफ सर्कल बोला है, ये पहला सर्कल. ओके, जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे बोला है, तो देखो सेंटर वाई एक्सिस पे आ गया और रेडियस कितना बोला है 3 यूनिट्स. दूसरा इधर भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है. ओके, सेंटर वाई एक्सिस पे रेडियस 3 यूनिट्स. तो जितने भी सर्कल बनेंगे वो सारे के सारे सर्कल कहाँ बनेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर ही बनेंगे. मतलब एक्स को तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, और करेगा तो कहाँ पे करेगा, जीरो पे करेगा. तो क्या होगा, एक्चुअली रूल क्या है, सर्कल का इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. x1 is the point of intersection of circle with x axis and y1 is the point of intersection of circle with y axis. अब ये तो जीरो ही हो जाएगा. क्यों, क्योंकि सर्कल जो x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, कर भी रहा है तो कहाँ कर रहा है, जीरो पे कर रहा है. ओके, x माइनस जीरो और y पे तो क्या हो जाएगा. अब y पे सर्कल कहाँ पे कर सकता है, कोई भी पॉइंट पे कर सकता है, इंटरसेक्ट है ना. तो इसको अपने क्या बोल देंगे, a बोल देते हैं. और रेडियस इस बार अपने को r आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, रेडियस हमको 3 यूनिट्स दे दिया है, तो यहाँ पे तो 9 आ जाएगा. ओके, तो क्या बनेगा बोलो इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 9. यस और नो, Yes, sir. क्लियर है सबको. नाउ Yes, sir. अब इस बार देखो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. इसके लिए इसको हम एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का होगा 2x प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर, तो 2 into y माइनस a, और y माइनस a का अलग से क्या होगा, dy by dx इक्वल टू 9 का हो जाएगा 0. ओके, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस y dy by dx माइनस a dy by dx is equal to 0. Any doubt? Therefore, x plus No, y dy by dx equal to a into dy by dx. अब dy by dx को अपॉन में ले जाते हैं, डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, x अपॉन dy by dx प्लस y इक्वल टू a. ओके, अब एक ही जगह पर, ये मेन इक्वेशन के अंदर ही अब एक ही जगह पर लिख सकते हैं x अपॉन dy by dx प्लस y. तो अब ये अपना निकल जाएगा, क्योंकि दूसरी बार तो डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते हैं, एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा. पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस a, एक ही जगह ये पूरा लिखना पड़ेगा, x अपॉन dy बाय dx, तो लिख दूं वैसे का x into dx by dy है ना, अपॉन में dy by dx और dx by dy प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 9. अब जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो y और माइनस y कट हो जाएगा, x स्क्वायर
प्लस क्या बचेगा माइनस एक्स डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई इक्वल डी एक्स बाई डी वाई का भी होल स्क्वायर is equal to 9 is a required differential equation. देखो वापस रूल क्या है, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट था तो ऑर्डर तो 1 है, हाँ डिग्री 2 है. dx by dy फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर तो 1 ही है, हाँ उसका हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है. डिग्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, डिग्री तो कुछ भी हो सकती है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, question number 11. Which of the following differential equation has, हमें differential equation option दे दी है, has the solution, हमें solution दिया है y equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x. जनरल solution दिया है और नीचे उसका differential equation हमें देखना है कौन सा है. तो अपने तो सॉल्व ही करते हैं, सॉल्व करके पता करेंगे. c1 और c2 देयर आर टू आर्बिटरी कांस्टेंट्स, है ना, मतलब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो सेकंड ऑर्डर का होगा, ये तो पक्का है. और ये लोग भी होशियार है, अपने से भी चारों चार ऑप्शन सेकंड ऑर्डर के दिए हैं. ओके कोई बात नहीं, अपने तो डिफरेंशिएशन करके देखते हैं. दिस इज गिवन, इसको रिजल्ट नंबर 1 बोलते हैं. डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy by dx इक्वल टू c1 e रेज टू x का e रेज टू x प्लस c2 e रेज टू माइनस x का e रेज टू माइनस x और माइनस x का अलग से -1. Therefore dy by dx equal to c1 e raised to x minus c2 e raised to minus x. पहली बार डिफरेंशिएशन किया पर ना तो c1 गया ना तो c2 गया, कोई बात नहीं. अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं, एक तीर से दो निशान. अब दोनों कांस्टेंट एक साथ चले जाएंगे तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल टू c1 e raised to x का e raised to x माइनस c2 e raised to minus x का e raised to minus x और माइनस x का अलग से -1 इक्वल टू c1 e raised to x माइनस माइनस प्लस c2 e raised to minus x. बोलो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं. तो therefore d square y by dx square, y को लेफ्ट में ले लो, माइनस y इक्वल टू 0 is a required differential equation. बोलो कौन सा ऑप्शन है, बोलो. जाग रहे हो कि सो रहे हो सब? जाग रहे हैं. कहाँ जाग रहे हैं, जागते तो बोलते नहीं यस सर नो सर. सब लेक्चर में ऐसे ही करते हो तुम लोग, सब बोलते रहते हैं, मतलब सोते रहने का. हाँ नो सर. नहीं सर. तो क्या करते हो? सर ध्यान सर से आपके लेक्चर में बोलते तो है. कहाँ बोलते हो, पराने बुलाना पड़ता है ऐसा, तब जाके तो बोलते हो. और खाली क्या बोलना है, यस सर नो सर तो बोलना है, और क्या बोलना है, उतना तो बोलो. Which of the following differential equation has y equal to x as one of its particular solution? अब देखो ये particular solution, particular solution किसको बोलते हैं, मैंने समझाया था. What is the difference between general solution and particular solution? बोलो, समझाया था मैंने. बोलती बंद हो जाती सबकी, बोलो जल्दी. डिफरेंस बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन.
एक माइनस साइन दिखाया पूरा भी था। बोलो पैसा बोल, सुना नहीं दे रहा है, माइक खराब है तेरा, अच्छे से बोल। आरबीटी कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट का। वेरी गुड, वेरी गुड। जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट में, ये जनरल सॉल्यूशन है C1 और C2, ओके। और दूसरा है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट किसमें हो गए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो हमको देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया है y इक्वल टू x इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो तुम बोलोगे सर आर्बिट्ररी क्या, रियल कांस्टेंट भी नहीं है। तो रियल कांस्टेंट है, जीरो नहीं दिख रहा सबको, प्लस जीरो तो दिया है, यस और नो? यस यस सर। सर। ओके। तो अब इसका पे डिफरेंशियल इक्वेशन चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो हमें देखना है, y इक्वल टू x। तो अब तो ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, इधर कोई मेथड नहीं कर सकते हम। हमारे पास चार ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy बाय dx प्लस xy इक्वल टू x, ओके। अब अगर y इक्वल टू x है, पहले एक मिनट इसको सॉल्व करना था। अगर y इक्वल टू x अपने को दिया है, तो इसके ऊपर से मुझे बताओ dy बाय dx क्या होगा, 1 होगा। एंड फर्दर डिफरेंशिएटिंग d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। हाँ के ना? Yes, sir. अब इक्वल के ट्रायल एंड एरर ऑप्शंस के अंदर वैल्यू डालते जाएंगे, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy बाय dx प्लस xy इक्वल टू x। चलो LHS में वैल्यू डालते हैं, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर की जगह 0 माइनस x स्क्वायर dy बाय dx की जगह 1 प्लस xy इट इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस xy। अच्छा हाँ, अब y की जगह x भी लिख सकते हैं, y की जगह x भी लिख दिया, तो प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। आंसर तो क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, ये तो 0 आ गया। तो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस xy इक्वल टू x। चलो देखते हैं LHS, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर की जगह 0 प्लस x dy बाय dx की जगह 1 प्लस x y की जगह पर भी x, बिकॉज x इक्वल टू y है, ओके। तो क्या आएगा, x प्लस x स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू RHS। RHS तो खाली x है। ऑप्शन सी देखते हैं, बिंदु सीधा ऑप्शन सी में डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं मैं। सुनो, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर की जगह 0 माइनस x स्क्वायर dy बाय dx की जगह 1 प्लस x y की जगह पर भी x आ गया, माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू RHS। RHS में 0 ही दिया है, अब ये ऑप्शन नहीं चेक करने का, आंसर सी, ओके। तो विद दिस we have completed 3 exercises in this chapter, okay। 9.1 में हमने देखा how to find out degree and order of a differential equation। 9.2 में हमने वेरीफाई किया, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया था और उसका सॉल्यूशन भी दिया था, और हमें खाली वेरीफाई करना था, तो डिफरेंशिएशन करके वेरीफाई कर दिया, ओके। सॉल्यूशन के ऊपर से हमने देखा कि भाई बाजू में डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो सॉल्यूशन को एक बार डिफरेंशिएट किया, बाजू में डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है तो 2 बार किया। फिर 9.3 में क्या था, हमें सॉल्यूशन दिया था और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना था, तो हमने सॉल्यूशन को सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे फॉर्म कर दिया, बराबर है। और एक रूल का याद ध्यान रखा हमने कि डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उतनी बार करना है। तो ये 3 एक्सरसाइज हमने इस तरह से सॉल्व करी है। अब हम जा रहे हैं मेथड पे। अब हमारे कोर्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड है वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की है, ऑर्डर 1 और डिग्री 1। अभी अपने जितने भी सम देखेंगे सारे एक्सरसाइज के अंदर, सबके अंदर ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है। मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। अगर 1 से बड़ा ऑर्डर हुआ तो क्या, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9.2 और 9.3 की मेथड से
वेरीफाई कर सकते हैं हम, वो हम करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। Methods to solve differential equation of order 1 and degree 1। ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 होगी। ओके, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या वेरिएबल सेपरेबल मेथड, नाम से ही पता, और ये सबसे बेसिक मेथड है। बाकी की दोनों मेथड को हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करके ही करेंगे। ये सबसे बेसिक मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाम से ही पता चलता है वेरिएबल सेपरेबल। ये मेथड कब करने की, जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया हो कि हम वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों को अलग अलग कर सके, इक्वल टू एक तरफ x आ जाए और एक तरफ y आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम उसके समसी देखते हैं। एक्सरसाइज 9.4 इज टोटली बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये पूरी एक्सरसाइज, तो अभी तो क्या होगा, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें पता है कि भाई हम वेरिएबल सेपरेबल वाली कर रहे हैं, तो इसी मेथड से सब होने वाला है। पर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में जब अपने तीनों मेथड सीख लेंगे तो सबसे पहले ट्राई करना यही है कि हम क्या कर सके, इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कर सके, मतलब वेरिएबल एक्स और वाई को अलग अलग कर सके। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो उल्टा है, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया और हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। हमने एक्सरसाइज 9.3 में क्या किया, हमें सॉल्यूशन दिया था और सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन करके हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया। सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करते थे, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो दो बार डिफरेंशिएशन करते थे। ओके, अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो उल्टा है। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, उसका मतलब अब हमें जो इक्वेशन लाना है वो एल्जेब्रिक इक्वेशन लेके आना है और उसके लिए अपने एक एक करके मेथड देखेंगे। dy by dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से इजीली हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल y और x को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, dy equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx। Any doubt? नो सर। No, sir. नो सर। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन पे जाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में होगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होगा, और उसका जो सॉल्यूशन होता है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एल्जेब्रिक इक्वेशन। मतलब हमें डिफरेंशिएशन को हटाना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए पूरी मेथड में हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन को हटा के अगर एल्जेब्रिक सॉल्यूशन लाना है तो डिफरेंशिएशन को हटाना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ओके, चलो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई तो क्या हो जाएगा, y 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। 1 माइनस कॉस x की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 sin स्क्वायर x by 2 और 1 प्लस cos x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। therefore y equal to integration of tan स्क्वायर x by 2 dx। और हमने पढ़ा इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर ही कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो tan स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, sec स्क्वायर x by 2 minus 1। therefore y equal to sec स्क्वायर x by 2 का क्या होगा,
10x/2 और अपॉन में x/2 का कोएफिशिएंट 1/2 -1 का होगा x। अब जब सारा इंटीग्रेशन हो जाए तब जाके लगाने का +c। तो फाइनली y इज इक्वल टू क्या आएगा 2 10x/2 minus x plus c is a required general solution। क्यों ये जनरल सॉल्यूशन है, इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों नहीं बोलेंगे? बोलो, क्यों ये जनरल सॉल्यूशन है, इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों नहीं बोलेंगे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्योंकि प्लस ही है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट नहीं है। क्या प्लस के बाद 3 लिखा, प्लस के बाद 5 लिखा हमने? नहीं। तो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब आएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन तब आएगा जब हमें कोई इनिशियल कंडीशन दी होगी। ऐसी इनिशियल कंडीशन दी होगी कि x इक्वल टू 3 एट दैट टाइम y इक्वल टू 5। तो क्या कर देगा, जो हमारा इक्वेशन आया x की जगह 3 रख देगा, y की जगह 5 रख देगा, तो बचेगा क्या c। उसी अपने को मिल जाएगा। ओके, फिर c की वैल्यू रखोगे जनरल सॉल्यूशन में तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। मतलब पहले हमेशा अपने को जनरल सॉल्यूशन ही मिलेगा, फिर अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो वो सब में ऐसी इनिशियल कंडीशन मतलब x और y की वैल्यू दी होगी। अगर ना दी हो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। जनरल सॉल्यूशन इज ओनली आवर आंसर। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बोल सकते। हाँ 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 पता है, वो तीसरा तक अलाउ करना है इसको, बात नहीं। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं अभी। तो सबसे पहले अगर हमें एग्जाम में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का आता है तो अपने को क्या ट्राई करने का? ट्राई ये करने का कि वेरिएबल x और y को हम आमने सामने अलग अलग कर सके। सेकंड, dy by dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y स्क्वायर। तो इधर भी हम वेरिएबल x और y को अलग अलग कर ही सकते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y स्क्वायर dy इक्वल टू dx। यस और नो? आगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एक तरफ y और एक तरफ x। नाउ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy इंटीग्रेशन ऑफ dx। बोलो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a। नहीं, 1/2a नहीं आएगा इसमें, वो तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में आता है। ये Sin inverse। sin इनवर्स वाली फार्मूला है। sin inverse x/a। हाँ, sin इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल टू, इधर तो x हो जाएगा प्लस c is a required general solution। ओके, क्लियर है सबको? अब कभी कभी तुम देखोगे तो पीछे ये वाला आंसर नहीं होगा, तो क्या किया होगा इन लोगों ने? साइन को राइट साइड पे ले लिया होगा, तो क्या हो जाएगा? y by 2 इक्वल टू साइन x प्लस c। तुम बोलोगे कि सर साइन को राइट पे लिया तो पूरे के साथ जाना चाहिए ना। ओके, तो ऐसा नहीं है, पहले साइन को ले लिया बाद में लास्ट में प्लस सी लगाया, तो ऐसा कर सकते हैं। सी लिख सकते हैं। ओके, इसकी जगह पे साइन ऑफ x प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हो, ये सब राइट है। तो ये चैप्टर के अंदर ऐसा बहुत होगा कि जब तुम जनरल सॉल्यूशन तुम्हारा मैच करोगे तो पीछे वाले आंसर से मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसा देख के डर नहीं जाना है। हमें तो बस एक ही चीज याद रखनी है, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लाए, ओके, तो सॉल्यूशन के अंदर कहीं पर भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, तो डेरिवेटिव नहीं है, और एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों एक ही होना चाहिए? क्योंकि अपने सिलेबस में अब कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। जितने भी सम है सब dy by dx वाले होंगे।
कहीं पर भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं होगा 9.4 एक्सरसाइज से। ओके, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। ये दो चीजें याद रखने की, देयर शुड बी नो डिफरेंशिएशन इन आवर सॉल्यूशन एंड देयर शुड बी ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बाकी उसको तुमको जो फॉर्म में लिखना है तुम लिख सकते हो। ओके, तो वो समय टाइम वेस्ट नहीं करने का। नेक्स्ट नंबर 3, इंटीग्रेशन dy by dx प्लस y इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखिए dy by dx इक्वल टू 1 माइनस y and therefore 1 upon 1 minus y dy is equal to dx. Therefore integration of 1 upon 1 minus y dy is equal to integration of dx. तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 minus y, log 1 minus y upon minus 1. very good, log mod of 1 minus y upon theorem 1 minus 1 equal to 1 का होगा x plus c. So therefore minus log mod of 1 minus y equal to x plus c. जितना तुमको आगे करना हो सिंपलीफाई करो। Therefore log क्या होगा, 1 upon 1 minus y equal to x plus c, है ना। अब कई बार देख लो क्या करते हैं, को हटा के सामने e raised to x लिख दिया, ऐसा लिखते हैं 1 upon 1 minus y equal to e raised to x plus c। ओके, तो वो भी चलता है, लॉग को हटा के सामने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले आए। पर अपने ऐसा सब नहीं करने का, बस अपने को तो खाली क्या याद रखना है कि डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर कहीं पर भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए और एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। इज अ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। नंबर 4, sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy is equal to 0। बोलो क्या करेंगे, पहले dy को राइट साइड पे ले जाते हैं, क्या हो जाएगा देखो, sec square x into tan y dx equal to minus sec square y tan x dy। अब x वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं तो क्या होगा, sec square x के अपॉन में आएगा tan x Or less than 1 minute remaining. कोई बात नहीं, माइनस sec square y के अपॉन में आएगा tan y into dy। अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो sec की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 upon cos square x upon sin x upon cos x dx equal to minus 1 upon cos square y upon sin y upon cos y dy। ओके, therefore क्या होगा बोलो, एक cos ऊपर नीचे कर तो क्या बचेगा, 1 upon sin x cos x dx equal to minus 1 upon cos y ऊपर नीचे कर क्या बचेगा, cos y sin y। तो बोलो क्या करें यहाँ पे, बोलो फटाफट। कुछ तो बोलो, जाग रहे हो सो रहे हो। और थर्ड स्टेप में इंटीग्रेशन कर देते तो इधर कैसे करेगा बोल, sec square x के साथ मल्टीप्लिकेशन में tan x होता तो अपना थ्योरम लग जाता, ये तो डिवाइड में है। अच्छा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर बराबर है, पहले बोला होता तो थ्योरम 3 राइट राइट, पहले ही कर देना चाहिए था। मैं वो मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम 2 सोच के बैठा था, कब से नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर तो बैठा है, तो क्या लिखे बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ tan x अपॉन tan x माइनस
d by dy of 10y upon 10y dy. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन fx थ्योरम 3 लगेगा तो क्या होगा बोलो, log mod of 10x इक्वल टू लाई माइनस log mod of 10y। अब देखो ध्यान से जो चीज समझाने जा रहा हूं, वैसे तो क्या लिखना चाहिए प्लस सी, जो प्लस सी लिखेगा उसका राइट है, रॉन्ग नहीं है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ log mod of c। भाई पूरा फंक्शन लॉग के फॉर्म में है तो अपने को तो लगाना कांस्टेंट ही है ना, तो प्लस log mod of c। मैंने log mod of c लगाया, किसी ने खाली प्लस सी लगाया, दोनों का राइट है, रॉन्ग नहीं है। और ऐसा करते हैं ये चैप्टर के अंदर कि अगर अपना पूरा सॉल्यूशन लॉग के फॉर्म में आ रहा है तो कांस्टेंट को भी लॉग के फॉर्म में लगा दो। मान लो पूरा सॉल्यूशन हमारा साइन के फॉर्म में आ रहा है तो कांस्टेंट में भी प्लस करके साइन सी लिख दो। ओके, अभी लॉग को लेफ्ट साइड पे ले जाता हूं मैं, तो क्या होगा बोलो, log 10x प्लस log 10y इक्वल टू log mod of c। अब log की प्रॉपर्टी log a प्लस log b क्या होगा, log a इंटू b, log 10x इंटू 10y is equal to log mod of c। और फाइनली क्या लिखोगे, 10x into 10y equal to c is a required general solution। ओके, अगर किसी ने यहाँ पे log c नहीं लगाया होता, सिंपल log c की जगह पे प्लस c लगाया होता तो उसका आंसर क्या आता, इसको तो मैं लेफ्ट साइड पे ले आते तो क्या होता, log mod of 10x into 10y equal to c, ऐसा ही आता। ओके, फिर log को हटा देते तो हम ऐसा भी लिख सकते थे 10x into 10y equal to e raised to c। yes or no? Yes, sir. तो Yes, sir. ये आंसर रखो, ये खाली यही तक रखो, log 10x 10y equal to c या 10x 10y equal to e raised to c, सब कुछ एक ही है, मैथमेटिकली ऑल आर करेक्ट। तो हो सकता है कि अपना जो आंसर आ रहा है वो पीछे से मैच ना हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, एक ही चीज का याद रखना है कि हमारे आंसर में कोई भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर वाला सम है तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, e raised to x plus e raised to minus x dy minus e raised to x minus e raised to minus x dx equal to 0। चलो पहले इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो क्या होगा बोलो, e raised to x plus e raised to minus x dy इक्वल टू e raised to x minus e raised to x dx। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, इसको अगर हम राइट साइड पे ले आएंगे तो एक बाजू पूरा y हो जाएगा और एक बाजू पूरा x हो जाएगा। तो therefore dy इक्वल टू e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x dx, integrating both the side e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x dx। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, e raised to x का e raised to x और e raised to minus x का e raised to minus x और minus x का अलग से -1। Therefore integration of dy equal to integration of d by dx of denominator upon denominator dx
इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा, y इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन fx क्या होगा, log mod of fx। ओके, अब तुम्हारी मर्जी, खाली प्लस सी लगाना है तो प्लस सी लगाओ, log mod of c लगाना है तो log mod of c लगाओ, जो लगाना हो लगाओ। मैं log mod of c लगा रहा हूं। ओके, therefore y equal to log की प्रॉपर्टी क्या होगा, e raised to x plus e raised to minus x into c। log को हटाने के लिए सामने e raised to y equal to e raised to x plus e raised to minus x into c is a required general solution। Any doubt? No, sir. Clear है सबको? Yes, sir. Number 6, dy by dx is equal to 1 plus x square into 1 plus y square। ये भी इजीली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, 1 upon 1 plus y square dy equal to 1 plus x square dx। integrating 1 upon 1 plus y square dy integration of 1 plus x square dx। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ y square plus x square क्या होगा, tan inverse y 1 upon a tan inverse x upon a, और 1 upon a खुद 1 है तो सीधा tan inverse y इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x और x स्क्वायर का क्या होगा, x क्यूब x अपॉन cube 3 3 प्लस c, खत्म। is a required general solution। ओके, अभी हमने इधर तक रखते हैं। सम नंबर 7 से लेकर 14 तक, नहीं 14 तो इनिशियल कंडीशन वाले, 7 से लेकर 10 तक, 7, 8, 9, 10 ये 4 सम्स अपने आप करने हैं। अगर डाउट हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल हम 11 नंबर से चालू करेंगे और लगभग ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी कल। ओके, चलो बाय, हैव अ नाइस डे। Bye, sir.